नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। भगवान श्री हरि विष्णु जी देवी लक्ष्मी जी को बताते हैं निर्वस्त्र स्नान करने वालों के साथ क्या होता है कि जो औरतें कपड़े खोलकर नहाती हैं, उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हे देवी, आप इस बात को बहुत ही ध्यान लगाकर सुनना। तभी भगवान विष्णु अपनी बातें सुनाने लगते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के कार्य में इन बातों का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। एक, स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सभी कार्य करने के योग्य बनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से 10 गुणों की प्राप्ति होती है। रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, सुविचार और निरोगी काया। धन, पुष्टि व आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती है। बीमारी की हालत में सर के नीचे ही स्नान करना चाहिए अथवा गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही कहा गया है। तेल लगाकर और शरीर को मल मलकर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके नदी में डुबकी लगाना उचित है। जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं, वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर दूर ही नहाना चाहिए। नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना शुभ बताया गया है। पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नदी में किसी भी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। नल की तुलना में झरने का पानी, झरने के पानी से ज्यादा किसी तीर्थ का पानी, तीर्थ के जल से कहीं गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहां भी मेरा स्मरण करेगा, मैं वहां के जल में आ जाऊंगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं। हिंदू धर्म में शास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे उनके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई है जिनका हम सदियों से पालन करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में हमें अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपियां सरोवर में स्नान कर रही थी और वे निर्वस्त्र थी, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छुपा लिए। उस समय जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र छुपा लिए, तब गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको निर्वस्त्र होकर स्नान करने की मनाही की जाती है। अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में आपको कोई नहीं देख रहा है, तो ऐसा गलत है। और यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं, तो यह मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लगता है और आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान पहुंच सकता है। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है।
इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय कोई एक कपड़ा जरूर धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान नहीं करें। कभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ आपके मन और मस्तिष्क पर भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी मृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृ दोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और ये वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अत्यधिक नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से में, इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों से नहाना माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ सकती है। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं। इसी कारण से आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मनाही है।